एकता में शक्ति है। एकता के द्वारा आप कुछ भी शासन बदल सकते हो। कहा कि इसका प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है, वरना हिंदू ही नहीं रहेगा। देखिए, एक बात आप समझिए, सबसे पहला काम जान बचाना है। जान मतलब प्राण, प्राण बचाना। और प्राण बचाने के लिए आपको सब संगठित होना होगा। संगठित होइए, ये सब छोटी मोटी बातें फिर बाद में हम लोग सब हल कर लेंगे। गुरु एवं गोविंद दोनों को बारंबार प्रणाम। उनकी अनुकंपा, उनकी करुणा रामचरितमानस में आता है कि बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, और ये सत्संग राम की कृपा के बिना नहीं मिलता है। सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता है, और प्रभु की करुणा के बिना, कृपा के बिना सत्संग उपलब्ध नहीं होता है। तो ये छोटा सा ही आयोजन पर सत्संग का कीमती है। हम जब अपने शास्त्रों को देखते हैं, आप रामचरितमानस को ही देख लो, तो उसमें शिव पार्वती का संवाद आता है। तो कभी वाल्मीकि जी और श्री राम का संवाद आ जाता है। तो अन्य संतों के साथ संवाद होता रहता है, जैसे काकभूसुंडी जी और गरुड़ जी का भी संवाद आता है। तो वहाँ कितने लोग थे? मात्र 2 ही जन थे, एक वक्ता और श्रोता। यदि श्रोता कीमती हो, उसके भीतर जिज्ञासा हो, उसके भीतर जानने और समझने की ललक हो, तो 4 श्रोता भी बहुत कीमती हैं। और यदि वक्ता ज्ञानी हो, काकभूसुंडी जी की तरह, तो वे भी बहुत ही बहुमूल्य होते हैं, बहुत ही अमूल्य होते हैं। हमें विश्वास है कि आप सभी जिज्ञासु हैं, धर्म के पिपासु हैं। आपको धर्म को जानने की जिज्ञासा है। वैसे अभी श्रीमद् भगवत पुराण की चर्चा चल रही थी। इसके द्वारा, इन पुराण के द्वारा 18 पुराण है, जिसकी रचना वेद व्यास जी ने द्वापर युग में की। प्रमुख पुराण में श्रीमद् भगवत पुराण बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर शिव पुराण भी है, फिर विष्णु पुराण भी है, फिर और भी अनेक नामों के पुराण हैं। उनकी कथा का प्रचार प्रसार भारत के पुराने इतिहास को बताने वाला है। इसीलिए वेद व्यास जी ने इनका नाम पुराण रखा। पुराण का अर्थ होता है पुराना इतिहास, पुराना जो हमारे देश में घटा, हमारे पूर्वजों ने जिनका फेस किया, उन सब कथाओं को पुराण में गुम्फित किया हुआ है, मतलब समावेश किया हुआ है। और इसी पौराणिक कथा के बीच बीच में सनातन धर्म के मूलभूत तत्व हीरे मोती नगीने की तरह चमचम चमकते हैं। हम लोग इस बात को पहले जान लो, प्रवेश के पूर्व इस बात को जान लो कि हमारे शास्त्र 2 भागों में विभक्त है। एक हमारा धर्म वैसे सनातन धर्म कहलाता है, पर इसको भली भांति समझो। एक होता है
पुरातन धर्म और एक है सनातन धर्म। जब द्वापर काल था, मतलब कलयुग का लगभग 5126 वर्ष हो रहे हैं, तो 5126 वर्ष पूर्व ये इन पुराणों की रचना हमारे पूज्य वेद व्यास जी ने की। वे बहुत ही कीमती है। इनके द्वारा हम अपने पूर्वजों को जान पाते हैं, उनके क्रियाकलाप, उनकी ऊंचाई, उनका जीवन जीने का तरीका, उनका सोच, उनका विचार, और साथ साथ उनमें जो क्वालिटी है ना, वो समस्त मानवता के लिए मार्गदर्शक है। अमृत जैसी क्वालिटी है हमारे महापुरुषों की। तो इनका प्रचार प्रसार, मतलब पुरातन धर्म का प्रचार प्रसार 5126 वर्ष पूर्व प्रकाश में आया, जब वेद व्यास जी ने इन्हें ग्रंथ रूप में दिया। भली भांति ग्रंथों में एक एक चरित्र का निरूपण किया, जो दांतों तले उंगली दबा लेने को मन करता है। और वेद व्यास जी द्वारा लिखित ये पुराण हम सबके हृदय हार हैं, और ये सम्माननीय हैं, ये हमारे आराध्य हैं, ये हमारे पूज्य हैं। इसके द्वारा, इन पुरातन धर्म के द्वारा हम अपने पूर्वजों से परिचित होते हैं, अपने प्राचीन भारत से परिचित होते हैं। हमारा भारत आज से 5126 साल पूर्व कैसा था, इसके बारे में बहुत कुछ खाका आता है। और इसके पूर्व, बहुत दिन पूर्व, जब भगवान शंकर इस धराधाम पे प्रकट हुए, या भगवान विष्णु इस धराधाम पर प्रकट हुए, अथवा ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और सभी देव समुदाय प्रकट हुए, तो इन सब बातों को हम लोग पुरातन धर्म के द्वारा जानते हैं, मतलब पुराणों के द्वारा जानते हैं। पर 5126 वर्ष पूर्व हमारे पास क्या कोई ग्रंथ नहीं था, या था? वो क्या था? हमारे पास उपनिषद थे। उपनिषदों के पहले क्या था? तो हमारे पास 6 दर्शन थे। आप सभी जानते होंगे, सनातन धर्म का मूलभूत हिस्सा है ये 6 दर्शन, बड़े ही कीमती। और उपनिषद तो इतने अधिक कीमती हैं कि औरंगजेब का बड़ा पुत्र दारा शिकोह जब उपनिषदों को पढ़ा तो वो दीवाना हो गया, और उपनिषदों का उन्होंने अरबी भाषा में ट्रांसलेट करवाया उस समय के ब्राह्मणों से मिलकर। जबकि औरंगजेब में कट्टरता और आतंक और दुष्टता भरी हुई थी, पर उनका बड़ा भाई दारा शिकोह हिंदू धर्म से प्रभावित था, उपनिषदों से। ये उपनिषद बहुत कीमती हैं। वैसे तो गणना में ये 108 उपनिषद आते हैं, पर आदि शंकराचार्य जी इन उपनिषदों में से 11 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा। जो उपनिषद उन्हें ऐसा लगा कि ये बिंदु में सिंधु की तरह है, अथवा मुट्ठी में आकाश की तरह है, मतलब छोटे से ग्रंथ में अद्भुत ज्ञान समाहित है, ऐसा कहकर उपनिषद बहुत कीमती हुआ, बहुत प्रचार प्रसार इनका था। और आदि शंकराचार्य जी उपनिषदों का बहुत प्रचार प्रसार किए। उसके उसी समय के लगभग में 6 दर्शन थे: न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, और योग और वेदांत।
और मीमांसा, ये 6 दर्शन लगभग इसी समय की है। और इन 6 दर्शन के पूर्व बहुत सारे स्मृति ग्रंथ भी बने, जैसे सतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण इत्यादि। इन सब की रचना क्यों की गई? वेदों को समझने के लिए। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आज तक लोग पता नहीं लगा पाए कि ये ग्रंथ कितने पुराने हैं। वेदों को भली भांति अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि वेदों में साक्षात भगवत सत्ता, क्योंकि वेद की रचना उस काल में हुई। हमारे ऋषि लोग ज्ञान का साक्षात्कार उस काल में किए जब पूरी पृथ्वी की मानवता सोई हुई थी, बिल्कुल सोई हुई थी। हमारा वैदिक ज्ञान उस समय आकाश को छू रहा था। जब वेद का अध्ययन करोगे तो देखोगे कि उसमें ऐसा कौन सा विज्ञान है जो कि नहीं है। चाहे आकाश में उड़ने वाला, जिसे अभी आप लोग प्लेन कह लेते हो, हवाई जहाज कहते हो, उस समय उसे यान कहा जाता था। यान, वेदों में यान की चर्चा है। और यान के साथ साथ उसमें ऐसे यान की भी चर्चा है जो एक साथ आकाश में भी गमन करता है और धरती पर भी चल सकता है, और साथ साथ पानी की गहराइयों में भी, जिसे आज पनडुब्बी कहते हो, तो पनडुब्बी का भी काम कर सकता है। पानी के नीचे से बहुत दूर तक की यात्रा कर सकता है। ये सब वेदों में है। और एक और बात है कि जब हम सब वैदिक ऋषियों के छत्र छाया तले वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण हो रहे थे, लगभग आज से 3000 वर्ष पहले, मतलब द्वापर के भी बहुत बाद श्री कृष्ण के आगमन धरती पर हुआ, आज से 5000 वर्ष पूर्व। तो उसके पूर्व भी उसके बाद ही सभी धर्मों का प्रकाशन हुआ। जैसे पारसी धर्म मात्र 3000 वर्ष पुराना है, यहूदी धर्म मात्र 2700 वर्ष पुराना है, ईसाई धर्म मात्र 2400 साल पहले का है, बौद्ध और जैन धर्म ये लगभग 2500 वर्ष पुराना है, और इस्लाम धर्म मात्र 1400 साल पुराना है। और हम सब की जड़ें, मैक्स मुलर ने दिमाग लड़ाया कि वेदों की रचना कब हुई होगी, तो उन्होंने कभी कहा कि ईसा पूर्व 11,000 साल पहले वेदों की रचना हुई होगी। फिर मैक्स मुलर ही कहता है कि नहीं, लगभग 11,000 नहीं, 15,000 से पहले की रचना है ये, जब पूरा विश्व अज्ञान के अंधेरे में सोया हुआ था। जब ईसाई धर्म आया धरती पर और कुरान आया, तो उन लोगों ने कहा, उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है, सबसे पहले आप सनातन धर्म पर आस्था को मजबूत बनाइए और समझिए कि जो हमारे पास है वो विश्व के किसी भी मनुष्यों के पास नहीं है। जो हमारा धर्म है वो दुनिया में ऐसा धर्म कहीं है ही नहीं। इस बात को आप जानोगे कैसे? जब तक उसका ज्ञान आप ना प्राप्त कर लो। तो जिस समय ईसाई धर्म 2400 साल पहले आया, तो उन्होंने लिखा कि पृथ्वी अथवा ब्रह्मांड चपटा है, चादर की तरह। जैसे ये चादर है, तो इसका एक छोर शुरू होता है और एक छोर द एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है।
तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी चपटी है और ये जो आकाश है ना वो चपटा है, एक जगह से शुरू होता है और एक जगह समाप्त हो जाता है। इसलिए उन्होंने जीवन को क्या बताया, चपटा, एक जगह शुरू होता है और एक जगह समाप्त हो जाता है। मतलब मनुष्य जन्म लेता है और फिर मर जाता है, उसके बाद कहानी खत्म, कहानी समाप्त। बाइबल में आता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन आपका वेद, आप गुरु माँ की लिखी हुई एक पुस्तक है सनातन धर्म हमारा, उसमें इस तरह के अनेक जिज्ञासाओं का समाधान किया, करने की कोशिश की गई है, कोशिश की गई है। तो उस आप वेदों को ले लो, वे लोग पृथ्वी को चपटी कहते हैं और हम लोग पृथ्वी को क्या कहते थे शुरू से ही, भूगोल। भू मतलब क्या होता है, धरती, गोल मतलब गोल, धरती गोल है। सोचो 2500 वर्ष पूर्व भी जब ईसाई चिल्ला रहे थे कि धरती चादर की तरह चपटी है, उसके लाखों वर्ष पूर्व आपके पूर्वज बोल चुके कि धरती चपटी नहीं गोल है। उन्होंने आकाश को बताया चादर की तरह, एक जगह से शुरू होता है, एक जगह समाप्त होता है। पर आपके वेदों में आपके ऋषियों ने बतलाया कि नहीं, आकाश चपटी चादर की तरह नहीं है, प्रत्युत उसका नाम उन्होंने दिया ब्रह्मांड। ब्रह्म मतलब पसरा हुआ, फैला हुआ, व्यापक। ब्रह्म का अर्थ होता है व्यापक, जो जिसका और छोर ना हो उसका नाम ब्रह्म है। तो ये कैसा है, ये जो आकाश है, अंतरिक्ष है, आज आप उसे स्पेस कहते हो, तो वो कैसा है, तो वो है अंडे के समान। एक जगह आप चलो बिना दिशा बदले हुए तो आप फिर से चक्कर काटते हुए वहीं आ जाओगे। कभी आपने सोचा कि आपके ऋषि मुनि लोग, उस समय ना कोई प्रयोगशाला था, ना यंत्र तंत्र थे, ना मशीन था, तो वो इसे कैसे बोल पाए, कैसे बोल पाए? आप इन सब बातों को जानोगे ना तो एकदम धन्य धन्य हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। और एक बात, उन्होंने कहा कि ये स्पेस अंडे की तरह है, गोल, गोलाई में थोड़ा सा लंबा। अंडा कैसा होता है, थोड़ा सा गोल तो होता है, बहुत सारे अंडे होते होंगे गोल, पर अधिकांशतः अंडे थोड़े से लंबे होते हैं, गोलाई के अनुरूप थोड़ा सा लंबा। तो अभी वैज्ञानिक कहने लग गए कि पृथ्वी एप्पल की तरह है, सेब की तरह, थोड़ा सा लंबा। गोल भी एप्पल होते हैं, जो भी हो। इन सब बातों को हमारे वेदों में अंकन मिलता है। और इतने आज का विज्ञान उस समय के विज्ञान की तुलना में कुछ भी नहीं है। उसमें एक बच्ची का वर्णन है, एक स्त्री का वर्णन है जो युद्ध कर रही है, और युद्ध में असुरों के द्वारा, असुरों से, दस्युओं से जो कि लूटपाट करते थे, उनसे युद्ध कर रही है। उस युद्ध में उनका जांग कट जाता है, जांग कटता है, और बहन, संभवतः उसका नाम विदुला था, वे अपने जहाँ ठहरी हुई थी, जो उनका डेरा था, वहाँ लौटती है। और वेदों में जब मैंने इसको पढ़ा ना, तो दांतों तले उंगली दबा ली, दांतों तले उंगली दबा ली कि एक रात में कौन सा विज्ञान था कि उसके कटे हुए जांग, जो कि बिल्कुल कमर के पास से कट गए थे, वहाँ पर एक रात में ही लोहे का पैर,
उनके जांग में जोड़ दिया गया और रात भर में घाव भर गया। इसे आप चमत्कार मत समझना, ये वास्तविक घटना है। उस समय का आपका आयुर्वेद, उस समय का आपका चिकित्सा शास्त्र दुर्लभ। और दूसरे दिन फिर वो युद्ध मैदान में आके डट गई। कितना खोज अद्भुत। उसमें राज्यक्षमा का, तो कुष्ठ का, तो अथर्ववेद में ये सब भली भांति पाया जाता है, इत्यादि इत्यादि में बहुत सारे रोगों की चर्चा है। और उन रोगों का निराकरण कैसे हो, इसकी भी चर्चा है, जो कि विदेशी पाश्चात्य लोग यहाँ से ढो ढो कर ले जाते हैं। जो अभी आपका चंद्रयान चंद्रमा पर पहुँचा, तो उनके जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं उनका नाम सोमनाथ जी। तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं आजीवन वेदों का ऋणी रहूँगा, क्योंकि चंद्रमा तक पहुँचने की युक्ति और यान बनाने की प्रेरणा और कला मैंने वेदों से सीखा है। ऐसा वेद रहा, ऐसा वेद रहा। जब आज से करीब करीब 12-15 साल पहले की बात है, 15 साल हो गया होगा, तो हो सकता है 17, 18, 20 साल हो गया हो, ठीक से याद नहीं है। तो 1993 ईस्वी थी। बहुत शोर शराबा चल रहा था कि स्त्रियों को वेदों में अधिकार नहीं है, शूद्रों को वेदों में अधिकार नहीं है। यदि स्त्रियां वेद पढ़ती हो अथवा वो कान से सुन ली हो, तो कान में शीशा, गरम शीशा डाल देना चाहिए। और यदि स्त्रियां वेद मंत्र बोलती हो तो उसका जीभ काट देना चाहिए। यदि स्त्रियां और शूद्र वेद को कंठस्थ कर लिए हों तो उनका सिर कलम कर देना चाहिए, ऐसा हमने सुना था। तो गुरु माँ को लगा कि बिना खोजबीन किए ऐसे इस बात को कैसे मान लिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वेद पढ़ा जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा नरक जाना होगा। कोई बात नहीं, नरक जाया जाएगा, लेकिन पढ़ना तो चाहिए। उसके बाद सने सने करके 2-3 टीकाकार की वेदों को पढ़ा गया और चकित हो गए गुरु माँ। 1993 में एक पुस्तक आई थी गुरु माँ की, तीसरी आँख, जो अभी वो पुस्तक ताते हिंदू रहिए नाम से छपी हुई है। तो 1993 में गुरु माँ ने कहा था कि स्त्रियों को वेदों में अधिकार है, क्योंकि वेदों में अनेक ऋषिकाओं का भी मंत्र संग्रहित है, जिन मंत्रों को स्त्रियों ने साक्षात्कार किया, जिस ज्ञान को स्त्रियों ने अपने निर्मल अंतःकरण के द्वारा दर्शन प्राप्त किया, उनके भी मंत्र वेदों में हैं। कौन कौन सी स्त्रियों का मंत्र वेदों में है, उसे ताते हिंदू रहिए नामक पुस्तक अथवा पहले की उसका नाम तीसरी आँख था। तीसरी आँख मतलब दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि से देखो कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है, ऐसा था। तो उसमें उन स्त्रियों का नाम बताया गया, सूक्त संख्या दी गई कि वेद के इतने कांड में इतने से इतने सूक्त तक की ऋषि का अमुक नाम वाली हैं। और फिर एक और बात कही जाती है कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो गुरु माँ ने इसे तहकीकात करने की कोशिश की, खोज करने की कोशिश की। 93 में कोई ये सब इंटरनेट नहीं हुआ करता था। इसको खोजने के लिए अनेक ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है कि क्या सचमुच वेदों में शूद्रों का अधिकार नहीं है। इसको जानने के लिए भी फिर से वेदों को पढ़ा गया और उसमें बहुत सारे शूद्र ऋषि लोगों का
मंत्र भी वेदों में है। वे शुद्र ऋषि कौन कौन थे, इसका भी नाम गुरु माँ ने उक्त पुस्तक में दिया है, उक्त पुस्तक में दिया। ये जो आप अभी देख रहे हो कि आपका समाज बिल्कुल जाति जाति के नाम पर बटा हुआ है, हम लोगों में इतनी जातियां हैं, एक एक जाति के शाखाएं सैकड़ों है। अब मान लीजिए ब्राह्मण जाति को ले लीजिए, तो हम लोग जानते हैं ब्राह्मण, लेकिन उस ब्राह्मण में भी अनेक भेद है। आप क्षत्रिय को ले लीजिए, तो कहने को तो क्षत्रिय, लेकिन इस क्षत्रिय में भी अनेक भेद है। अब वैश्य को ले लीजिए, तो वैश्य तो वर्ण है, पर इस वर्ण में अभी सैकड़ों, 500, हजारों जातियां बनी हुई है। शूद्र को ही ले लीजिए, उसमें भी, दलित में भी अनेक जाति उपजाति में ये बटा हुआ है। ये कैसे हो गया? आप वेदों को पढ़िए तो वेदों में मात्र 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और अभी गुरु माँ ने एक पुस्तक का लेखन किया, क्योंकि वो जरूरी था। वो है सनातन धर्म में जाति का सच। सनातन धर्म में जाति का सच क्या है? ये कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में, आप इस महाभारत में ऐसा कहा गया, युधिष्ठिर जी कहते हैं कि सृष्टि के आदि में इंसान एक ही समान जन्म लेता है, उसकी एक ही जाति होती है। फिर कर्मों और स्वभाव के अनुसार उसका अलग अलग विभाग करके उसे 4 जातियों में बांट दिया गया, मतलब 4 वर्ण में बांट दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये चारों वर्ण आपस में अदला बदली होने वाले थे। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं होता था। जैसे आज मान लिया जाए कि किसी पिता का कार्य, वो प्रोफेसर है, तो उसका बेटा यदि नहीं पढ़ा लिखा तो उसे आप प्रोफेसर नहीं कहोगे, फिर उसे आप क्या कहते हो? अशिक्षित कह दोगे, अथवा जो भी मूर्ख कह दोगे, जो कहना को। ऐसा नहीं कि पिता को प्रोफेसर कहा गया तो उसकी सारी संततियों और आने वाली सभी पीढ़ियों को प्रोफेसर ही कहा जाएगा और वे प्रोफेसर का ही काम करेंगे, ऐसा नहीं है। जो जाति का सच नामक पुस्तिका है, अभी हिंदू समाज में इसे धुआंधार बांटा भी गया और प्रचार भी किया गया। पूरा हिंदी क्षेत्र जो भी हो, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, और साथ साथ में कुछ मात्रा में महाराष्ट्र, और कुछ मात्रा में गुजरात, और कुछ मात्रा में राजस्थान, इतनी जगहों में इन पुस्तकों को धुआंधार प्रचारित किया गया। क्यों? इसलिए कि हमारा हिंदू समाज संगठित हो, जाति के घमंड अथवा हीन भावना से ऊपर उठकर सोचे कि हम सब ऋषि के संतान हैं, हम सब ऋषि के संतान हैं। इस पर गुरु माँ ने जाति के सच में भी लिखा है। और हमारे श्री राम, एक और पुस्तक अभी 2023 में प्रकाशित हुई है, ये दोनों पुस्तकें, और लगभग 5 संस्करण कैसे निकल गए इस 1 साल के अंदर। मतलब इसका प्रकाशन 23 के नवंबर इत्यादि को हुआ, अक्टूबर नवंबर को, और अभी 24 का एक अक्टूबर नवंबर है। इस समय तक 4-5 संस्करण निकल गए हाथों हाथ, और लोगों ने
लोगों ने इसका स्वागत किया कि मनुस्मृति क्या कहती है इस पर, महाभारत क्या कहता है, अथवा हमारे पुराण क्या कहते हैं, अथवा प्राचीन वेद है वो इस पर कौन सा विचार रखता है। उन सब बातों को खोज खोज कर उसमें डालने की कोशिश की गई और पता चला कि पहले वर्ण परिवर्तनशील होता था, आज के समान वर्ण नहीं था। कि कल किसी के पिताजी लोहा का काम करते थे इसलिए उनको लोहार कहा गया, तो ऐसा नहीं कि उसके बेटे प्रोफेसर बन गए हैं तो उनको भी लोहार कहा जाएगा, ऐसा नहीं था। आप पढ़ोगे तो जानोगे। और हमारे श्री राम, इसे लिखने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो एक राजस्थान से फौजी भाई, गिरडी में उनकी ड्यूटी थी, तो वे आए थे, तो आश्रम भी आ गए और गुरु माँ से मिले और उन्होंने कहा कि मैं राम को क्यों मानूं? तो हमने पूछा क्यों नहीं मानोगे? वे आदर्शतम नायक हैं, वे हमारे पूज्य हैं, हमारे आराध्य हैं, उनको तुम क्यों नहीं मानोगे? तो उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में आता है सूर विप्र धेनु हित लीन मनुज अवतार। देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए और गायों के लिए परमात्मा श्री राम रूप में आते हैं। तो हम लोगों को क्या काम है उस राम से? उनकी हम पूजा क्यों करें? हमारे लिए तो वे आए नहीं, हमारा कल्याण उन्हें दिखा नहीं, वे तो केवल ब्राह्मण देवता और गाय लोग के कल्याण के लिए आते हैं। तो गुरु माँ को ये बात खटक गई। उन्हें मैंने समझाने की कोशिश की पर वे समझने को तैयार नहीं थे। फिर कुछ दिनों के बाद कुछ दलित बंधु लोग मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा कि श्री राम तो दलित विरोधी रहे हैं, हम लोग उनकी क्यों पूजा करें? आप लोग जो पढ़े लिखे हो वो जानते होंगे कि वाल्मीकि रामायण में शंबुक शूद्र वध की कथा आती है, जिसमें शंबुक नामक कोई व्यक्ति था जो कि तप कर रहा था और श्री राम के समय में एक ब्राह्मण पुत्र मर गया। तो ब्राह्मण अपने पुत्र के शव को लेकर श्री राम के दरबार में उपस्थित हुआ और कहा, महाराज जी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पिता के रहते पुत्र की मृत्यु हो जाए। ये सब घटना तब घटती है जब राजा को पापी हो, पाप करता हो। इसका मतलब है कि आप पापी हैं, आपके पाप के कारण हमारा पुत्र मर गया। ये तो श्री राम को अद्भुत लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो खोजबीन करवाया गया, पहले गण्यमान्य मंत्रियों को बुलाकर इसके पर चर्चा की गई, कोई जवाब नहीं दे पाए। तो फिर ऋषियों का आवाहन किया गया, तो ऋषि नारद जी के साथ प्रकट हुए और नारद जी ने कहा कि आपके राज्य में कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, और क्योंकि शूद्र को तप करने का अधिकार नहीं है, शूद्र को तप करने का अधिकार नहीं है, शूद्र तप कर रहा है, इसलिए ब्राह्मण का बेटा मर गया। तो श्री राम तो बिल्कुल भौचक रह गए। वे अपने सैनिकों के साथ निकले और ढूंढने लग गए कि ऐसा कौन है। तो ढूंढते ढूंढते गहन वन में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पैर से पेड़ के डाल को पकड़े हुए उल्टा लटक कर तप कर रहा है। तो श्री राम ने कहा, विप्र, हे तपस्वी विप्र, आपको प्रणाम। तो शंबुक जी ने कहा कि मैं कोई विप्र नहीं हूँ, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं शूद्र हूँ और मेरा नाम शंबुक है। तो श्री राम ने पूछा कि फिर तुम तप क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं भी स्वर्ग जाना चाहता हूँ।
ऐसी बात नहीं है कि ये कपोल कल्पनाएं हैं। आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ सकते हो। श्री राम ने अपने म्यान से तलवार निकाला और शूद्र का गर्दन काट दिया। शूद्र का सिर धरती पे गिर गया और उधर उस ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो गया। तो दलित भाइयों ने कहा, ऐसे राम को हम क्यों माने? तो इसके उत्तर में जहाँ गुरु माँ ने तीसरी आंख लिखी थी, वहीं हमारे श्री राम की भी रचना की। हमारे श्री राम को लिखने का प्रयत्न किया। अपना जितनी बुद्धि है उतना लिखने की कोशिश की गई और बताया गया कि किस तरह विदेशी लोग और ये विभ्रमित लोग हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, मार काट मचवाने के लिए, आपस में फूट डालने के लिए इतनी कथा को रचा गया। जाति के सच में मनु स्मृति के अनेक श्लोकों का उल्लेख किया गया है। गुरु माँ ने मनु स्मृति को पढ़ा है, बहुत ही गहन गंभीरता से पढ़ने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। तो वहाँ पर क्या है कि मनु जी की जो मनु स्मृति है वो एक सतत प्रवाह है। सतत प्रवाह, वो उनका वक्तव्य बहता जाता है। एक सब्जेक्ट को उठाते हैं और जब वो पूर्ण हो जाता है तो दूसरा सब्जेक्ट को उठाते हैं। समय ज़्यादा हो रहा है क्या? नहीं। दूसरा सब्जेक्ट को उठाते हैं। तो आप देखोगे कि जैसे राजधर्म चल रहा है, राजधर्म में एकाएक बीच में रिश्तों का धर्म आ जाता है। उधर फिर राजधर्म है, इधर भी राजधर्म है, और जो बीच का चैप्टर घुसा हुआ है उसका संस्कृत पहले जो अभी पढ़ा गया और आगे की जो भाषा है उन सब से अलग है, वो नया संस्कृत है। तो उसको बढ़िया से छानने पर पता चलता है कि षड्यंत्रकारियों के द्वारा मनु स्मृति को दूषित करने का भरपूर कोशिश की गई है, जिसे हमारे शास्त्रों में छेपक कहा जाता है। छेपक कहा जाता है, जो वास्तविक ग्रंथ से अलग है, उसकी भाषा अलग है, प्रकरण अलग है। तो उन सब को हटाने पर जो मनु स्मृति उभर के आती है वो बिल्कुल दिव्य है। और सचमुच में फिर मनु स्मृति पे गौरव होता है कि हमारे पूर्वज मनु जी मनुष्यों के आदि पूर्वज माने जाते हैं। तो हमारे पूर्वज ने इतने, अभी जो पूरे संसार में रिश्तों का ताना बाना है अथवा राज्य का संचालन है, स्त्रियों का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, मनुष्यों का उसे आदि संविधान कह सकते हो, इतना दिव्य। उन सब को जहाँ तक समझ में आई उसे जाति के सच में भी लिखने की कोशिश की गई और साथ साथ में हमारे श्री राम में भी लिखने की कोशिश की गई। और पता चला कि ये सब के सब छेपक है। देखिए, हमारे आदि शंकराचार्य जी ने 11 उपनिषदों पर भाष्य लिखा। 2 अन्य उपनिषदों को भी हमारे ऋषियों ने, क्योंकि उनकी आदि शंकराचार्य जी मात्र इस धराधाम पे 32 साल तक ही रह पाए, इसलिए कुछ जो आधुनिकतम ज्ञानी थे उन्होंने 2 और उपनिषदों को उसके साथ जोड़ा, तो वो 13 उपनिषद हो गए। लेकिन अभी प्रचलित है 108 उपनिषद और कहीं कहीं 1008 उपनिषद, जिसमें एक उपनिषद का नाम है अल्लाहो उपनिषद। आप समझे मेरी बात को? मेरी बात आप लोग समझ रहे हो? अल्लाहो उपनिषद का मतलब क्या होता है? अल्लाह का ज्ञान। अब बताइए, अल्लाह शब्द उस समय बना ही नहीं था, अल्लाह शब्द था ही नहीं, तो अल्लाहो उपनिषद कैसे बन गया?
बहुत छानबीन, ऐसा नहीं, बहुत सारे संत सदगुरु अभी इसकी छानबीन करते हैं और नए नए तथ्य प्रकाशित होते हैं। और प्रकाश में आया कि मुगल काल में जब मुगल लोग आए हमारे देश में, भीतर घुसे, इस्लामिक लुटेरे लोग जब हमारे देश में आए, तो ऐसी बात नहीं थी कि हम लोग कमज़ोर थे, ऐसी बात नहीं थी। हम लोग कमज़ोर नहीं थे, पर अहिंसावादी थे। अच्छा, वहाँ पे हो रहा है तो हमें क्या, जिसका घर छूता है वो अपना घर छाएगा। तो और दूसरी बात थी अतिथि सत्कार, कि वे आगत हैं, अतिथि हैं, उनका सत्कार होना चाहिए। और तीसरी बात ये थी कि लोगों ने सोचा कि हम अपना स्वार्थ इससे सिद्ध करवाएंगे, अपने शत्रुओं को पराजित करके। इस्लामिक दौर आया, उस समय भी बहुत सारे हिंदू लोग इस्लाम के साथ चिपक गए। वे थोड़े से सैनिक लेकर आए थे, पर हम लोगों के देश में लगभग 900 साल तक राज्य किए। और मुगल काल में, मतलब इस्लामिक शासन में, मनुस्मृति को भी दूषित किया गया। वाल्मीकि रामायण में भी उटपटांग चीज डाले गए। महाभारत को भी बहुत सारे, उसमें बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत सारे छेपक मिल जाएंगे। ऐसा उन्होंने क्यों किया? और साथ साथ में समाज को बिल्कुल बांट दिया। मुगल काल में पहली बार हुआ कि जो जिस व्यवसाय को कर रहा है उस व्यक्ति का वो जाति होगी। जैसे जो लोहा का काम कर रहा है तो लोहार हो गया, सोना का काम कर रहा है तो वो सोनार हो गया, तेल निकालने का काम कर रहा है तो वो तेली हो गया, जो मिट्टी का बर्तन बनाने का काम कर रहा है वो कुम्हार हो गया, जो युद्ध के मैदान में लड़ने वाले हैं और जो राजा महाराजा जिनके माता पिता रह चुके हैं वे राजपूत हो गए, जिनके पास बहुत अधिक धरती है, जमीन है, वे भूमिहार हो गए, जो दाढ़ी बनाने का काम करता है वो नाई हो गया, मोची हो गया, जो हमारे रास्ते को, हमारे शहर को, हमारे घर को साफ सफाई करता है तो उसे हम लोगों ने मेहतर कह दिया। और जो हमारे लिए जूते बनाता हो, चप्पल बनाता हो, उसको हम लोगों ने चमार कह दिया, जिसे कि आज शुद्ध करके रविदास कह रहे हैं। इसी तरह जो हमारे कपड़ों को धोने का व्यवसाय को अपनाया हुआ था उसको धोबी कहा गया। उस समय जाति का प्रचार शुरू हुआ। उस समय हिंदू जातियों में बंटने लगी। पहले मात्र 4 था, अब 4,000 से भी ज़्यादा जातियों में बंट चुकी है। ऐसा क्यों किया गया? कि एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाया जा सके। इन लोगों के बीच में आपस में इतना अधिक जहर भर दिया जाए कि ये लोग आपस में ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहे। सब एक ही हैं, आप एक हो। अभी जो मैंने कहा ना कि जाति का सच, सनातन धर्म में जाति का सच में गुरु माँ ने एक लेख लिखा है, उसमें अथवा हमारे श्री राम में है कि क्या आप जानते हो कि गोत्र हमारा मूल पहचान है? गोत्र हमारा मूल पहचान है। और मजे की बात ये है, गोत्र मतलब क्या होता है? जो गोत्र हमारा है, हम उस ऋषि के वंशज हैं। जिस ऋषि के गोत्र, जो ऋषि का गोत्र हमारा है, मान लिया जाए कि किसी का कश्यप गोत्र है, इसका मतलब है कि वे कश्यप ऋषि के वंश प्रवाह में आते हैं। किसी का सांडिल्य गोत्र है तो कोई सूर्यवंशी है तो कोई चंद्रवंशी है। ये है क्या? अब तो इसे संत महापुरुष, भारत के जितने संत हैं, अभी जो मैं गुरु माँ बोल
रहे हैं, इसको अभी लगभग सभी संत कहने लग गए। क्यों? क्योंकि वास्तविकता दिखलाया जाए। क्या आपको पता है कि ब्राह्मणों में भी कश्यप गोत्र मिलता है, तो रविदास में भी कश्यप गोत्र मिल जाता है। अब किसी क्षत्रिय का सांडिल्य गोत्र है तो वैश्य में भी सांडिल्य गोत्र मिल रहा है। उस जाति का भी सांडिल्य गोत्र, इस जाति का भी सांडिल्य गोत्र, उस जाति के अमुक विभाग को सांडिल्य गोत्र है, मान लो वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या जो भी हो, तो एक जिसे हम लोग निम्न समझ रहे हैं उनका भी सांडिल्य गोत्र है, भारद्वाज गोत्र, भृगु गोत्र, आप खोज कर देखो, अत्रेय गोत्र आप खोज के देख लो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति जिस गोत्र का है सब उस ऋषि के वंश प्रवाह से आया हुआ है। आप अभी गूगल का सर्च मारोगे तो इसका आधुनिकतम खोज क्या है बहुत हद तक जान सकते हो। इन सब को दबा दिया गया और हम लोगों को लड़ाया गया कमज़ोर बनाने के लिए, और इस कारण हम लोग आपस में लड़ने लग गए, गुत्थम गुत्थी हो गए। तू छोटी जाति का है, हम बड़ी जाति के हैं, हम उच्च जाति के हैं, तू अछूत है, हम सवर्ण हैं, तू मेरा सेवा करेगा, हम तुम्हारा मालिक हैं, हम तुम्हारे स्वामी हैं। इस तरह का अहंकार उत्पन्न कब किया गया? इस्लामिक शासन में। आप इतिहास का भली भांति इतिहास को पढ़ो, जो खोजपूर्ण इतिहास है उसको, और कमज़ोर 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 करके हम लोगों को इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा, हम लोग आपस में ही लड़ते हैं। अगर अभी हम लोगों को आपस में लड़ने का कुछ आ जाए तो हम लोग सब एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाएंगे, पर जब देश के शत्रुओं से लड़ने की बारी आती है तो हम लोग सोचेंगे कि अगला देख लेगा, हम लोग को क्या है। सनातन धर्म के शत्रु जब हम पर आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं, तो यदि जो नेता सनातन धर्म पे चोट कर रहा है उससे हमारी रोटी चलती हो, यदि हमारा उससे कुछ स्वार्थ सिद्ध होता हो, तो ये सनातनी लोग उन नेताओं से जा चिपकते हैं जो कि सनातन धर्म का नुकसान पहुंचाते हैं। सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले लोग के साथ इसलिए जुड़ जाते हैं जिससे कि हमारा स्वार्थ आबाद गति से पूरा होता रहे। मुगल काल में भी तो यही हुआ था, अंग्रेज शासन के समय में भी यही हुआ, आज भी यही हो रहा है। अभी आश्रम में 2004 ईस्वी से लोगों को अधिक से अधिक एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी जाती है, और उनको कहा जाता है कि आप इस पुण्य को, आप इस धर्म को, अच्छा काम करो, मन को शांत रखो, निर्मल और निर्विकार समय व्यतीत करो, अधिक से अधिक ईश्वर का सुमिरन करो, भजन करो, किसी का सहयोग बन पड़ता हो तो करो, और दूसरे दिन द्वादशी को हाथ में जल और तुलसी लेकर संकल्प कर दो कि ये इससे जो भी पुण्य हुआ, जो भी सदकर्म हुआ, इदम राष्ट्राय इदम नामम, ये राष्ट्र का है, मेरा नहीं। राष्ट्र को मिले, हमारा देश तरक्की करे, और यह सनातन धर्म को समर्पित है। सनातन धर्म और मजबूत हो और संगठित हो, कुछ नहीं दिमाग काम करता है। कभी कभी जब भारत की स्थिति को देखा जाता है और लोगों को लड़ते हुए देखा जाता है तो दिमाग बिल्कुल चक्कर खाने लग जाता है कि कैसे क्या किया जाए। अभी भी नेता लोग हम लोगों को बांटने में भरोसा करते हैं, और जो नहीं बांटते हैं, जो समझदार हैं, वे अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो सोचते हैं
कि जब जो होगा देखा जाएगा, अभी हम खुश हैं, अभी क्या है। तो आप देखो, आप सीखो, इस बात को सीखो कि दूसरे जो धर्मावलंबी हैं, जो दूसरे पंथ मत मजहब को मानने वाले हैं, वहाँ पर 90% वोटिंग होती है, और जहाँ हिंदू बहुल इलाका है वहाँ 50%, 52%, कहीं कहीं 48%। सोच रहे हो कि आप लोग क्या कर रहे हो देश के साथ और सनातन धर्म के साथ। केवल सनातन धर्म बोलने से कुछ नहीं होता है। गर्व से कहो हम सनातनी हैं, अथवा गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ऐसा कहने से क्या होगा। आप बोलते हो, जब आपको क्षणिक उत्तेजना आती है तो आप जोर से नारा लगाते हो, जय श्री राम अथवा हर हर महादेव। लेकिन ये आप इनके लिए क्या कर दे रहे हो, आप दक्षिणा क्या दे रहे हो। ये आपको ज्ञान दिए, विवेक दिए और एक समृद्ध संस्कृति दिए, वे आपके पूर्वज हैं, आप उनका जय जयकार करके छोड़ दिए। क्या आपका कर्तव्य नहीं है अपने सनातन धर्म के प्रति? क्या आपका कर्तव्य नहीं है अपने देश के प्रति? कुछ भी कर्तव्य नहीं है। देश का खाते हैं, देश का पहनते हैं, देश में जन्म लेते हैं, देश में जीते हैं और एक दिन देश में ही मर जाते हैं और इसी मिट्टी में जला दिए जाते हैं अथवा दफन कर दिए जाते हैं और इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। क्या हम लोगों को अपने देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? क्या हमें सनातन धर्म के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? अगर कर्तव्य है तो अभी किसी ने कहा कि अभी हिंदू को शास्त्र और शस्त्र दोनों चाहिए, और गुरु माँ कहते हैं सबसे बड़ा शास्त्र है वोट। वोट कई बार कहते हैं कि किसी की आलोचना करने की तुलना में उनसे सीखो। अभी एक बच्ची से बातचीत हो रही थी यहाँ पर ही, यहीं पे हमने कहा कि देखो, मुसलमानों को अपने कुरान में क्या है ये आता है, ईसाई लोग अपने बाइबल के बारे में जानते हैं, मुस्लिम लोग कुरान के बारे में जानते हैं, शरिया के बारे में जानते हैं, हदीस के बारे में जानते हैं, जो कि उनका ग्रंथ है, वे उसको जानते हैं। हिंदू लोग नहीं जानते हैं। हिंदू को अपने ग्रंथों से परिचय नहीं है, अपने पूर्वजों से परिचय नहीं है, अपने धर्म से भली भांति परिचय नहीं है। यदि कॉलेज और स्कूल में दो छात्र समूह आपस में वार्तालाप करे और इस्लाम कहने लग जाए कि आप किसकी पूजा करते हो, उस बंदर को आप लोग भगवान कहते हो, वो हनुमान जी के लिए ऐसा कह रहा है। आप किसकी पूजा करते हो, उस हाथी को, हाथी के सिर वाले को, आप उसकी पूजा करते हो। हम लोग के पास हमारे बच्चों को उसका उत्तर देने का कुछ भी नहीं दिखता है। और कहते हैं कि वे लोग जब हिंदू छात्र से कहते हैं कि तुम कहते हो कि 4 शादियां नहीं करनी चाहिए, 4 शादियां नहीं करनी चाहिए, रखायल नहीं रखना चाहिए, तो तुम देख लो ना, अपने जिस श्री कृष्ण को तुम भगवान मानते हो वो 16,108 रानियां उनकी है। ऐसे व्यभिचारी की आप पूजा करते हो, आप क्या करते हो? हिंदू इसका जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि उसे इस कथा के बारे में जानकारी ही नहीं है, नहीं जानता है। क्या वो जवाब देगा? और कहता है जिस राधे की भक्ति आप लोग दुखी मत होइए, खंडन नहीं है, आपको उत्तर देने नहीं आता है, ये गुरु माँ बताना चाहते हैं। आप जिस राधे जी को भगवती मानते हो, उनका विवाह तो हो चुका है, वे विवाहेतर संबंध बनाए हुए हैं श्री कृष्ण से, और पराई स्त्री से प्रेम कर रहे हैं श्री कृष्ण। आप ऐसे की पूजा करते हो। अरे मेरे अल्लाह को देखो, मेरे गॉड को देखो, मेरे यीशु को देखो, ईसा मसीह को देखो, मेरे बाइबल को देखो। आप लोग के पास क्या है? आप श्री राम की पूजा करते हो। कौन सी स्त्री है जो श्री राम जैसा पति चाहेगा?
जो गर्भवती पत्नी को इसलिए निकाल देता है कि कुछ लोग उस पर उसकी आलोचना करते हैं, उसको निकाल देता है। ऐसे भगवान होते हैं क्या? हमारे पैगंबर को देख लो, तो हिंदू छात्र कुछ नहीं जवाब दे पाता है और उससे प्रभावित होता है। क्यों प्रभावित होता है? क्योंकि हिंदुओं को अपने ग्रंथों की जानकारी नहीं है, अपनी गाथाओं के रहस्यों की जानकारी नहीं है, इसलिए वो निरुत्तर होता है। इसलिए आप देखोगे कि हिंदू बच्चे ज़्यादा वामपंथी बन जाते हैं यदि वे कॉलेज में गए, बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई करते हैं, वे चाहे DU कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या नेहरू जी के नाम का यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो वहाँ जो बच्चे हिंदू बच्चे पढ़ते हैं ना, वे अक्सर वामपंथी हो जाते हैं, नास्तिक विचार होता है। पर इसका असर मुसलमानों पे नहीं पड़ता है, ईसाइयों पे नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा? क्या हमारा धर्म कमज़ोर है? हमारा धर्म कमज़ोर नहीं है, हम लोग जानते ही नहीं है, अपने धर्म के बारे में नहीं जानते हैं। सनातन और पुरातन की बात जाने दो, हम अपने धर्म को मात्र मोटे अर्थों में समझते हैं, बाकी हमने कभी ग्रंथ पढ़ा ही नहीं। अभी गुरु माँ कह रहे थे कि देख, आप सनातन धर्म और पुरातन धर्म का एक मिक्सअप कोई आदर्श ग्रंथ चाहते हो तो वो है श्रीमद् भगवद गीता। आप श्रीमद् भगवद गीता को यहाँ पर कितने लोग पढ़े हैं? वो हमारा मूल ग्रंथ है। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ लोगे तो उसकी रोशनी के तले पुराणों को भी समझ जाओगे। कोई भी पुराण हो, आप उसकी व्याख्या भली भांति कर सकते हो। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ लिए, बढ़िया से समझ कर पढ़ लिए, तो आप उपनिषदों के भी रहस्य को जान जाओगे, 6 दर्शनों के भी रहस्य को जान जाओगे, और साथ साथ में वेद में क्या कहा गया है इसके भी रहस्य को जानोगे। पता है, भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय के 41, 42, 43 और 44 इन 4 श्लोकों में वर्ण क्या है इस पर खुल के चर्चा की है। हम लोग जानते ही नहीं है, हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोगों को कभी लड़ाया गया है तो आज तक हम लड़ ही रहे हैं। क्यों नहीं हम अपने शास्त्रों के रहस्य को समझते हैं? क्यों नहीं? बच्चे यदि कुछ जिज्ञासा करते हैं, वो कॉलेज में सुन के आए हैं, किसी ने उन पर आक्षेप लगाया, माँ बाप से बच्चे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, तो माँ बाप बगले झाँकने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस तरह का श्रीमद् भगवत पुराण की जैसे कथा हो रही है यहाँ पे, उसी तरह कहीं कहीं शिव पुराण की कथा होती है, कहीं नवपरण रामायण की कथा होती है 9 दिनों तक। इसके द्वारा पुरातन धर्म को थोड़े बहुत मात्रा में सभी हम लोग जान रहे हैं, पर जो वे लोग आक्षेप लगाते हैं उसका उत्तर हम लोग नहीं जानते हैं। क्या किया जाए? इसके लिए आपको पढ़ना होगा। उन लोगों से आप सीखिए कि उन लोगों को अपने ग्रंथ में कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। एक और चीज़ आप जानिए, समझिए कि अभी मोदी जी ने अनेक सुधारात्मक कार्य किए, जिसका जितना लाभ हिंदुओं ने उठाया उतना ही मुस्लिमों ने भी उठाया, उतना ही ईसाइयों ने भी उठाया। उनके खाते में पैसा पहुंच रहा है, चाहे वो किसान योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो या और कोई हो, सबको वे स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन वोट वो उसी को देते हैं जिससे उनका धर्म फले फूले। आप लोग नहीं ना सीख पाते हो ये बात? क्या आप सीख पाते हो? आप वोट देने के लिए निकलोगे ही नहीं, घर में बैठे हो, टीवी देख रहे हो, अथवा एक पार्टी का एंजॉय कर लोगे कि आज घर में है सब कोई तो हम लोग चाट पकौड़ा तलते हैं और सब मिलजुल कर खाते हैं।
कोई अंतराक्षरी खेल लोगे अथवा कोई संगीत बजा दोगे और सबको मस्त मला हो के आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हम लोग उससे क्यों नहीं उनकी अच्छी बातों को सीख लेते हैं, है ना? हम लोग को सनातन धर्म को भी जानना चाहिए और पुरातन धर्म को भी जानना चाहिए। पुरातन धर्म भी बहुत कीमती है, पर इसमें गाथाओं में, कहानियों में सनातन तत्व को छुपा कर परोसा गया है। पर जब आप गीता को पढ़ोगे, उपनिषदों का थोड़ा बहुत भी अध्ययन में अभिरुचि रखोगे, तो आप धन्य धन्य कर उठोगे। पागलों की तरह नाचोगे कि सच में गर्व से कहो कि हम सनातनी हैं। ऐसा कौन सा पुण्य हुआ प्रभु, ऐसा कौन सा सदकर्म किया गया विगत जन्मों में, जो कि भारत भूमि में सनातन धर्म के अंदर जन्म लेने का सौभाग्य मिला। लेकिन आप ऐसा गर्व नहीं कर पाते हो क्योंकि आपने अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। श्रीमद् भगवत गीता संगम है, जहाँ पर पुरातन धर्म भी आकर मिल रहा है और जहाँ सनातन धर्म भी आकर मिला। ये त्रिवेणी है। श्री कृष्ण का अपना मंतव्य और साथ साथ में पुरातन धर्म का मंतव्य और सनातन धर्म का मंतव्य, तीनों धाराएं मिलकर एक 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 हो जाती है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि राम नाम मणि दीप धरु जी देहरी के द्वार। उन्होंने कहा कि दरवाजे पे दीप रख दो तो बाहर भी प्रकाश होगा और अंदर भी प्रकाश होगा। ऐसे ही है श्रीमद् भगवत गीता। हर हिंदू को पढ़ना चाहिए। ये तो सौभाग्य हम लोग को मिल जाता है कि इस तरह का गाथा का आयोजन होता है, तो कथाकार आकर उपदेश करते हैं, उसके द्वारा हम लोगों को बहुत हद तक अपने पुराने संस्कृति और पुराना इतिहास को हम जान पाते हैं और कृत्य होते हैं कि धन्य हो गए हमने इस गाथा का श्रवण किया। पर अभी इस बहुत कुछ जानना बाकी है। रामचरितमानस के भी मर्म को जानना है। गीता के मर्म को जान लो ना, तो सब मर्मों को आप जान सकोगे। तो आप बुद्ध की भी बानी समझने लग जाओगे, आप महावीर की भी बानी समझ सकोगे, आप कबीर की भी बानी को समझ सकोगे, आप नानक की भी बानी को समझ सकोगे। श्रीमद् भगवत गीता ना भारतीय धर्म में, मतलब सनातन धर्म में एक मास्टर की तरह है। मास्टर की मतलब मास्टर चाबी, जिससे हर तरह के ताले को खोला जा सकता है। तो यदि आपने श्रीमद् भगवत गीता को अध्ययन किया, भली बात है, तो आपके पास मास्टर चाबी आ जाएगी, जिसके द्वारा आप सब कुछ को समझ सकते हो। वेद को भी, उपनिषद को भी, छह दर्शन को भी, आदि शंकराचार्य जी को भी, बुद्ध महावीर को भी, नानक को भी, कबीर को भी, मीरा को भी, तुलसी को भी, सब को समझ सकोगे और चिल्लाओगे कि कौन कहता है कि पंथ अलग अलग है। कबीर ने अपने समय में, क्योंकि संस्कृत समझने में लोग असक्षम हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने हिंदी खड़ी बोली में अपनी बानी को लिखा। तुलसीदास जी ने मुगल काल में रामचरितमानस की रचना की, तो उन्होंने अवधी भाषा में लिखा। पर अब देखकर चकित हो गए कि इन सब की बानियों में वैदिक ज्ञान ही चमचम चमकता है, और चिल्ला कर कहोगे कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। और यदि बढ़िया से समझ सके तो आप जान सकोगे, जैसे भी हमने कहा कि 18वें अध्याय का 41, 42, 43, 44 इन 4 श्लोकों में श्री कृष्ण ने
जाति का मर्म, वर्ण का मर्म, सब कुछ को परोस कर रख दिया। क्यों नहीं हम लोगों को पढ़ना चाहिए? क्यों नहीं अपने हम सनातन धर्म से प्रेम करते हैं? हम लोग कहते हैं कि हमें जो पार्टी खिलाएगा हम उसको वोट देंगे। हम लोग क्यों नहीं शिक्षा ले सकते हैं? आप क्यों नहीं मुसलमानों से शिक्षा लेते हो? क्यों नहीं ईसाइयों से शिक्षा लेते हो कि जो भी सरकार उसको छूट परोसती है वो सब उन सब को एक्सेप्ट करते हैं, परंतु वोट उसी को देते हैं जिससे उनका मजहब, उनका धर्म, उनका पंथ मजबूती से ऊपर उठ सके। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो? आपको करना चाहिए या नहीं? क्या आपको अपने देश और सनातन धर्म के लिए कोई कर्तव्य नहीं है? है, कर्तव्य है। तो कोशिश करना चाहिए कि हर जगह कम से कम 95% वोटिंग आप लोग कीजिए। वाह! और साथ साथ में अपने मित्रों, दोस्तों, जान परिचित और जो आपके मित्र, जो भी रिलेटिव हैं, सबको वोट देने की प्रेरणा दीजिए। ऐसे को वोट दीजिए जो आपके सनातन धर्म का अहित ना चाहता हो, जिसके द्वारा आपकी धरती रक्त रंजित नहीं होती हो। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। यदि जिस तरह से अभी बेग से घुसपैठिए हम लोगों के पूरे भारत में घुसता जा रहा है, जिस तरह की उन सब की जनसंख्या बढ़ रही है, हम लोग चिल्लाते रह जाएंगे और कीर्तन करते रह जाएंगे जहाज लेकर, लेकिन हमारा जब धरती ही नहीं बचेगी तो हम लोग बचेंगे क्या? क्या लगता है आप लोग को? पाकिस्तान में या बांग्लादेश हो या अफ़गानिस्तान हो या ईरान हो या इराक हो या सूडान हो या म्यांमार हो, मलेशिया हो, वहाँ पर क्या आपकी जाति के लोग नहीं रहते थे? तो क्या वहाँ आपकी जाति की रक्षा हो पाई? क्या वे लोग भी अभी तक आपकी जाति के बने हुए हैं? नहीं बने हुए। सब डर से, भय से, इज्जत बचाने के लिए, आबरू बचाने के लिए सब के सब धर्मांतरण करके इस्लामिक रंग में रंग गए। आप सोचते हो यदि आप लोग इसी तरह से निष्क्रिय बने रहें और आपस में लड़ते झगड़ते रहें, क्या होगा? आप एक कोना में बैठकर मान लिया जाए कि हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, एक तरफ माला खटखटाते आ जाओगे और कोई तलवार लेकर तुम्हारे गले में वार करेगा तो तुम क्या कर लोगे? सबसे ज़्यादा जरूरी है अभी के समय में भारत के सभी संत लोग, ज़्यादातर संत मतलब बहुसंख्यक संत लोग इस भाषा का इस्तेमाल करने लगे। अभी गुरु माँ को एक आमंत्रण आया था, जब भारत के सभी गण्यमान्य संतों को आमंत्रण दिया गया था, बनारस में बैठक थी, उसमें संस्कृति संगम नाम से उन लोगों ने संतों को आवाहन किया था और पूरे भारत से जितने गण्यमान्य लगभग 300 संत वहाँ पहुँचे थे, जिसमें गुरु माँ भी थे। सब इस बात, उसमें से बहुसंख्यक चिंतित कि हमें सनातन धर्म को बचाना होगा, हमें अपने लोगों को बचाना होगा, हमें लोगों को फूट से मुक्त करके आपस में संगठित होने के लिए सिखाना होगा। उनका शस्त्र वोट है, इसका वे इस्तेमाल करें और देश को फिर से सोने की चिड़िया और अध्यात्म गुरु के पोस्ट पर आसीन करने के लिए प्रयत्न करें। फिर से एक ही बात चार ओर हो कि ना हम रविदास हैं, ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम क्षत्रिय हैं, ना हम वैश्य हैं, हम एक हैं, वो है सनातनी। एक ही है, सनातनी है हम लोग का गोत्र। हम लोगों
सप्त ऋषियों का गोत्र सभी वर्णों में गुत्थम गुत्थ है। मतलब जो श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय के 41, 42, 43, 44 श्लोक में कहा कि कर्म और गुण के अनुसार वर्ण को विभक्त किया गया। एक ही मनुष्य जाति को, हमारी अपनी संततियों को कर्म और गुण के अनुसार उन्हें विभक्त किया गया, और कर्म और गुण बदल जाने पर व्यक्ति का वर्ण भी बदलता जाता है। आप गीता पढ़ के देख लो ना, अलग से श्लोक खोजने की जरूरत नहीं है। आप 18वें अध्याय का 41, 42, 43, 44 श्लोक पढ़ लो। श्री कृष्ण 4थे अध्याय में भी कहते हैं गुण कर्म विभागयो। गुण और कर्म को देखते हुए विभक्त किया गया। ये भी मेरा समय नहीं है, वैसे भी मैं आप सबों का अधिक समय ले ली, क्योंकि गुरु माँ सोच के आए थे कि श्रीमद् भगवत पुराण में जो और भी गूढ़ रहस्य है, गूढ़ उसमें अध्यात्म भरा हुआ है, धर्म भरा हुआ है, उनमें से इन्होंने तो चर्चा की ही होगी। तो गुरु माँ की भी इच्छा थी कि उनमें से 2-4 की चर्चा करूं, पर यहाँ आने के बाद पता नहीं क्यों मूड चेंज हो गया। जब व्यास गादी पे बैठा गया तो मूड चेंज हो गया और लगा कि इसको बताना ज़्यादा जरूरी है। इसको अभी बहुसंख्यक संत इसकी चिंता करते हैं। अभी गुरु माँ ने एक कार्यक्रम रखा था जिसमें कहा गया कि मंदिर जाओ और पुजारी वर्ग के हाथों में उपहार दे के आओ हमारे श्री राम और जाति का सच। और एक बात जानकर बहुत आश्चर्य हुआ, उसमें से जो पुजारी वर्ग के करीब 98% लोग भाव विभोर हुए और उन्होंने कहा कि इसका प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है, वरना हिंदू ही नहीं रहेगा तो उनकी कौन पूजा करेगा, उन्हें कौन आदर देगा, उन्हें कौन सम्मानित करेगा। तो वे लोग भी अब कहने लगे। अभी जब सावन था, सावन का महीना, तो आश्रम के बच्चे लोग जो जितने वहाँ पे आगंतुक थे, जो जल चढ़ाने के लिए आए थे, उन सब के बीच में खुले हाथ जाति का सच और हमारे श्री राम को निःशुल्क वितरण किया गया। क्यों? क्योंकि वे इस बात को समझे और संगठित हो। वे जाति से ऊपर उठकर एकत्व और एकता के सूत्र में बंध जाए। उसके बाद दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो हमारे एक बाल को भी टेढ़ा कर सके। जब तक हम लोग बटे हुए हैं तभी तक कमजोर हैं। जब हम संगठित होते हैं तो इन लोगों का क्या, ईश्वर भी आ जाए ना तो हम लोग का बाल बांका नहीं कर सकता है। संगठन में शक्ति है। तो आपका देश के प्रति जो कर्तव्य है अथवा सनातन धर्म के प्रति जो कर्तव्य है उसको करिए, कीजिए। आलसी बन के मत बैठिए। ऐसा ना हो कि समय बीत जाए और फिर आ जाए आप पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा नहीं होने देना चाहिए। ऐसा होने देना चाहिए क्या? तो इसके लिए आपको जागना होगा। आज का संदेश इतना ही रहने दो, फिर कभी मौका मिलेगी तो श्री कृष्ण और श्रीमद् भगवद गीता भगवत पुराण में और भी गुड़ बातें हो सकता है इन्होंने कह दी हो, और उसमें से फिर से 1-2 चर्चा आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे। लेकिन आज समय समाप्त हो गया। आज इतना ही। क्या है उसको बताने के लिए आपने बड़ी सुंदरता से हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया। आपके लिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए स्टॉल में संभवतः हमारे श्री राम पुस्तक होगी, उसे ले लो।
उसमें भगवान श्री राम का अद्भुत आचार विचार है। और आप जानोगे कि आप लोगों के साथ कितना छल किया गया है। और ये छल अपनों ने नहीं किया, मुगल काल में हुआ है। इसकी जानकारी आप लोगों को चाहिए, हर हिंदुओं को चाहिए। धन्यवाद। और एक बात है कि असली बात जब तुमने पूछा है तो मैं बोल ही देती हूँ कि असली बात उन्होंने संभुक शूद्र का वध किया ही नहीं। आप समझो कि शूद्र के तपस्या करने से यदि ब्राह्मण का पुत्र मर रहा था तो सब वाल्मीकि जी, जो कि अभी डोम लोग उन्हें अपना आदि पूर्वज कहते हैं, तो वाल्मीकि जी इतने अधिक तपस्वी हुए कि उनके शरीर में पूरा दिमक लग गया। पहले उनका नाम रत्नाकर था, आप लोग इस बात को जानते होंगे। तो रत्नाकर ने जो कि तप करके जब उनके पूरे शरीर में वे इतने अधिक समाधिस्थ हो गए कि उनके पूरे शरीर में दिमक लगा और उनको पता नहीं चला, इसलिए रत्नाकर का नाम वाल्मीकि हुआ। तो वाल्मीकि जी स्वयं शूद्र हैं और शूद्र होकर उन्होंने इतनी घनघोर तपस्या की, फिर भी किसी ब्राह्मण का पुत्र नहीं मरा। इसका मतलब ये जो थीसिस लिख के डाला हुआ है ये झूठ है। ये मुगलों के षड्यंत्र के समय में इसको घुसाया गया है। ये वाल्मीकि जी का कथन हो ही नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे संत सत सत नमन। और एक बात है कि आप जान लो कि देवर्षि नारद स्वयं एक दासी पुत्र हैं और उन्होंने घनघोर तप किया और उनके तप के कारण कभी कोई ब्राह्मण का पुत्र नहीं मरा। और वही नारद जी कैसे बोल सकते हैं कि किसी शूद्र के तप करने के कारण इनका पुत्र मर गया? ऐसा हो ही नहीं सकता है। थोड़ा सा विवेक लगाओगे तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और थोड़ा सा भाषा पर ध्यान दोगे, भाषा पर, कि वाल्मीकि जी का अन्य जो चैप्टर है उसकी भाषा इस तरह की संस्कृत की है और ये जो संभुक शूद्र की घटना की चर्चा है उसकी भाषा बदली हुई है। इसका मतलब ये षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र है। हम लोगों को इन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र का शिकार नहीं बनना है। धन्यवाद। गुरु माँ से एक और आग्रह है। हमारे संविधान का एक्ट नंबर 25 हमको इस ग्रंथ, जो हमारे वैदिक ग्रंथ है, सनातन के जितने भी ग्रंथ हैं, उनको स्कूलों में पढ़ाने से रोकता है। वो एक्ट का एवोल्यूशन के लिए आप लोग अपने जो हमारे मोदी जी हैं वहाँ तक आग्रह अगर कर सकते हैं। देखिए, एक बात आप समझिए, सबसे पहला काम जान बचाना है। जान मतलब प्राण, प्राण बचाना। और प्राण बचाने के लिए आपको सब संगठित होना होगा। संगठित होइए, ये सब छोटी मोटी बातें फिर बाद में हम लोग सब हल कर लेंगे। धन्यवाद। हल कर लेंगे। और आप यदि संविधान को देखोगे तो पाओगे कि अजीब दास्तां हैं भारत में। यहाँ पर एक इस्लामिक व्यक्ति मदरसा खोल सकता है और मदरसा में अपने बच्चों को अपने ग्रंथ और धर्म की, कुरान और हदीस और शरीयत की शिक्षा दे सकता है। हम नहीं कर सकते। ये 1932 में अंग्रेजों ने ही बनाया था और इसको फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने कंटिन्यू कर दिया। तो उससे क्या, हम लोगों को क्या नहीं जागना चाहिए? और एक बात है कि देखिए, उन लोगों का मस्जिद, उन लोगों का चर्च इत्यादि सरकार के अधीन नहीं है। लेकिन हम मंदिर उनके अधीन में वहाँ से हमारा पैसा जा रहा है सरकारी फंड में, और उसके उनका एक पैसा नहीं जाता। हमारा ही पैसा उनके विकास में खर्च हो रहा है। उनके लिए खर्च हो रहा है। हम लोग को तो पूछने वाला कोई नहीं है,
क्यों? क्योंकि हम बटे हुए शक्तिहीन लोग हैं। अगर हमारा मठ मंदिर मुक्त हो जाए तो गुरुकुलों की बाढ़ आ सकती है। मठ मंदिर बाद में मुक्त होगा, पहले आप सब संगठित होइए। एकता में शक्ति है। एकता के द्वारा आप कुछ भी शासन बदल सकते हो, कुछ भी, किसी को भी बैठा सकते हो। एकदम सहमत है इससे। जी, धन्यवाद। आज इतना ही रहने दिया जाता है।